Good morning, children. Today is your maths turn. So today we will start next unit, unit 10, measurement. So students, in this video I am explaining activity work. This is your activity work of unit 10. So students, in this chapter we are going to study about measurement of land, measurement of mass और weight and measurement of capacity. ठीक है, तो हम इसमें 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब हमें लंबाई को नापना है, किसी भी चीज की लंबाई को नापना है, इस मार्कर की लंबाई को नापना है, या फिर इस बॉल की लंबाई को नापना है, या हमें डोर की लंबाई को नापना है, या इस बोर्ड की लंबाई को नापना है, किसी भी चीज की लेंथ, किसी रूम की वॉल्स जो है उसकी हमें लेंथ, लंबाई को नापना है, तो हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मेजरमेंट ऑफ वेट और मास. जब हमें किसी का वेट नापना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस मार्कर का वेट नापना है, मुझे इस मार्कर का वजन, देखिए जितनी भी चीजें हैं, अब इसमें वेट भी है, मार्कर है, लेंथ तो है, साथ में इसमें वेट भी तो है, वजन भी तो है. तो अगर मुझे इसका वजन नापना है तो मैं इसका वेट नापूंगी. तो मेजरमेंट ऑफ वेट को हम कैसे नापते हैं, ठीक है. या फिर हमारे पास एक चावल का या फिर आटे का हमारे पास बोरा है, तो हमें उसको कैसे नापना है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. देखिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मींस अगर हमें बकेट में पानी देखना है कितना है, मींस बकेट है आपके पास, इतनी बड़ी बकेट है, इतनी बड़ी बकेट है, जितनी भी बड़ी बकेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो 4 जग पानी आ जाएगा इस बकेट में. इस छोटी वाली बकेट होगी उसमें 2 जग पानी आ जाएगा. तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है. जैसे बॉटल है, आपको आधे लीटर की बॉटल मिलती है, उसमें आधा लीटर ही पानी आएगा. जो आधे लीटर की बॉटल है उसमें 1 लीटर पानी थोड़ा आ जाएगा, उससे कम आ सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा. तो हर जितनी भी चीज होती है उसकी कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है. अब मैंने मार्कर का मैंने कैप लिया है, इसके अंदर स्पेस है, तो इसके अंदर हम पानी या कुछ भी फिल कर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी अलग है, इसमें कितना पानी आएगा. अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा टब ले लूं, उसकी कैपेसिटी अलग होगी, उसमें ज्यादा पानी आ सकता है, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है. तो देखिए जब भी हम मेजर करते हैं लेंथ, लंबाई को नापते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंटीमीटर एंड मीटर. तो सेंटीमीटर को शॉर्ट में हम cm लिखते हैं, cm मींस सेंटीमीटर, और मीटर को शॉर्ट में m लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जब भी हम मेजर करते हैं लेंथ, तो अगर आपको यहाँ पर इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, तो आप इस लेंथ की मार्क को मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है. मींस क्या आपकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में कितनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमें इस वॉल की लेंथ को नापना है तो आप सेंटीमीटर में थोड़ा नापोगे, फिर उसको किसमें नापना है? मीटर में, ठीक है. या फिर आपको कपड़ा बाजार में खरीदने जाते हो तो वो मीटर में नाप के देता है कि कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर. ऐसे ही अगर आपको डोर मेजर करना है, तो डोर कैसे मेजर करना है वो भी आप मीटर में करोगे, ठीक है. तो अगर हमें कोई छोटी लेंथ को मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, और बड़ी लेंथ, कोई बड़ी है, दीवार है या फिर कोई डोर है, कोई लंबी चीज है, तो हम उसको मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है. और देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है. तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है. नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ वेट. देखिए इसमें क्या है मेजरमेंट ऑफ वेट में, यहाँ पर वेट और मास, ठीक है. तो यहाँ पर अगर कोई बहुत हल्की चीज है, हमें हल्की चीज का वजन लेना है, तो जैसे आपको मार्कर का वेट करना है, ठीक है, तो क्या इसको किसमें करेंगे? ग्राम्स में तोलेंगे, बहुत हल्का है. या फिर कोई आप स्पाइसेस लेने जाते हैं बाजार में, तो वो भी ग्राम्स में मिलते हैं, बहुत लाइट वेट के होते हैं. बहुत जो भी लाइट वेट की चीजें होंगी, हल्की चीजें होंगी, उसको हम ग्राम्स में तोलेंगे. या फिर आपका स्पून है या फोक है, आपको उसको वजन करना है, तो आप उसे किलो में थोड़ी ना वजन करोगे, ग्राम्स में करोगे. अब जैसे आपके पास चावल का या आटे का बोरा है, तो आप उसको किसमें कैसे मेजर करोगे? किलोज में, ठीक है, किलो में मेजर करोगे उसे. तो यहाँ पर ग्राम्स को स्मॉल, इसको यहाँ पे जी से डिनोट करते हैं ग्राम्स को, और किलोग्राम्स को केजी मींस किलोग्राम्स, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 1 केजी, 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स, ठीक है. सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न all the points. 1 kg is equal to 1000 grams. Okay. Now next
मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। देखिए मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में ये भी देखिए 2 पार्ट्स में, अगर मिलीलीटर और लीटर। अगर आपको किसी छोटी बॉटल में आप बाजार में जाते हो, आपको कोई आई ड्रॉप है या फिर बहुत सारे सीरम्स होते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ से आते हैं, तो वो उसमें देखा है आपने छोटी सी बॉटल होती है, तो हम उस पे लिखा होता है ml। आपने कभी बॉटल्स पे देखा है लिखा हुआ, छोटी छोटी बॉटल्स होती है उसपे ml लिखा होता है। तो ml जो है जब किसी की कैपेसिटी कम होती है तो उसमें उसको जो है वो हम ml में काउंट करते हैं। मिलीलीटर को शॉर्ट में कहते हैं ml, ठीक है। m और यहाँ पर l बनेगा कैपिटल M स्मॉल, ठीक है। ml मींस मिलीलीटर। और अगर हमें किसी वाटर टैंक की या फिर रिवर की कैपेसिटी बतानी है तो हम उसे किस में नापेंगे, लीटर्स में, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल एल मींस लीटर्स, ठीक है। वाटर टैंक या फिर बाल्टी है आपके पास, टब है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा है या फिर कोई बर्तन है बड़ा सा, तो हम उसमें पानी जो है वो लीटर में नापेंगे। छोटी सी बॉटल है या स्पून है, स्पून में हम पानी डालेंगे तो उसको अगर हमें उसकी कैपेसिटी मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करेंगे, मिलीलीटर्स में। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसको आप ml भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। गो थ्रू एंड रिवाइज इट। In next video, I will explain first point, measurement of length in detail.